नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। और ये जो वीडियो है वो बाराखड़ी से शब्द निर्माण और फिर शब्दों से वाक्य निर्माण पर आपको लेकर के जाएगी। जैसा कि पिछले कुछ समय से हम एक सीरीज़ चला रहे हैं हिंदी पढ़ना सीखने की, और उसके तहत ये आखिरी वीडियो है उस सीरीज़ की। उसके बाद हम अन्य नई वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है बाराखड़ी के कुछ यहाँ पर अक्षर लिखे हैं, और उन अक्षरों से जैसे का, ला, का और ला को मिलाकर काला शब्द बनाया है। इस तरीके से फिर कूर ता, अलग अलग 3 अक्षरों से एक शब्द बनाया। उसके बाद एक वाक्य बना दिया मैंने इन्हीं बाराखड़ी के अक्षरों से, काला कुर्ता ले लो। आइए इसके ऊपर और विस्तार से पढ़ते हैं। और ये जो कोर्स है पूरा का पूरा हिंदी सीखने का, इसके संबंधित यदि आप अन्य वीडियोस देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। आज की वीडियो में हम केवल फोकस करने वाले हैं शब्द निर्माण और वाक्य निर्माण पर। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए, सारे स्टेप्स हिंदी सीखने के अब पूरे हो चुके हैं। अब अभ्यास की बारी है जो कि आपने करना है और उसको आपने ही आगे बढ़ाना है। एक बार छोटा सा हम रिकैप करके देखते हैं। अब तक हमने सीखा स्वरों के बारे में, व्यंजन के बारे में। उसके साथ ही हमने सीखा कि जो स्वर हैं वो जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो अपने प्रतीकात्मक रूप से जुड़ते हैं, ना कि हूबहू जुड़ते हैं। तो वो जो प्रतीक है वो हमने जाने, जिनको मात्रा कहते हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा कि किस प्रकार से स्वरों के जो प्रतीक हैं जब वो व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो उनकी लिखावट में और उनके उच्चारण में क्या अंतर रहता है। जैसे क में यदि व्यंजन अ स्वर जुड़ेगा अपने मात्रा के माध्यम से तो क का का बन जाएगा। इसके बाद अब हम सीखेंगे शब्द निर्माण। इससे पीछे तक की जो मैंने बातें कही, यदि उसके ऊपर विस्तार से आपको जानकारी चाहिए, आप सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल पर जा करके वो वीडियोस देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन से भी वो वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक अक्षर हमने लिया, ठीक है, क। कोई भी अक्षर ले सकते हैं, लेकिन मैंने क लिया और उसमें हमने क्या जोड़ दिया, यानी कि उसके साथ हमने क्या लगा दिया, एक और अक्षर। अब हम बात करें शब्द निर्माण की, ठीक है। तो क में जब हमने ल जोड़ा, यानी 2 अक्षर जब जुड़े तो उसका जो परिणाम है वो शब्द के रूप में हमारे सामने आता है कल। लेकिन यहाँ ये बात बहुत ज़रूरी आपको समझना कि शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना ज़रूरी है। जैसे ल, क, लक भी 2 अक्षरों के मेल से ही बना है, लेकिन उसे हम शब्द नहीं कहेंगे क्योंकि उसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे न में हम जोड़ते हैं, आइए, र, तो उसके बाद एक नया शब्द हमारे साथ बन जाएगा नर। नर का चूंकि कोई अर्थ है इसीलिए वो मान्य होगा। इसी प्रकार से र में हम जोड़ते हैं यदि स, तो जो नया शब्द हमारे पास बन करके आता है 2 अक्षरों के मेल से वो होगा रस। तो रस भी अपने आप में एक शब्द है। यदि बात करें ख की, तो ख में यदि हम ग को जोड़ते हैं तो उसी प्रकार से नया शब्द हमारे पास आ जाएगा खग। मैं उम्मीद करता हूँ बिना मात्रा वाले जो शब्द हैं वो बनाना अब आप सीख चुके होंगे बाराखड़ी की सहायता से, ठीक है। ये सारे के सारे जो अक्षर हैं ये बाराखड़ी से ही लिए, आपको ध्यान में रहा होगा। बाराखड़ी की वीडियो आप पीछे जा करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और जटिल शब्दों का निर्माण सीखते हैं और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने अक्षर के रूप में ले लिया है ग, और ग में हमने क्या जोड़ दी है, एक मात्रा जोड़ दी है। ग में हमने क्या जोड़ दी है, मात्रा किसकी, आ की। तो ग का बन गया गा। अब जो हमारा अक्षर है वो मात्रा के साथ है, ठीक है। तो अब गा में हम क्या जोड़ रहे हैं, ल। गा में हमने क्या जोड़ा, ल जोड़ा। और गा में जब हमने ल जोड़ा तो हमारे सामने क्या बन करके आ गया, एक शब्द बन करके आ गया। और वो शब्द कौन सा था, वो शब्द बना गाल। गा में ल जुड़ गया तो गाल जो है वो एक शब्द बन गया। इसमें क्या है कि पहला जो अक्षर है वो मात्रा के साथ है, ये ध्यान में देने वाली बात है। पहले हमने बिना मात्रा के बनाया, अब हम मात्रा के साथ बना रहे हैं। तो देखिए गाल बन गया, ठीक है। इसके बाद यदि और आगे बढ़ें तो अब हमने क में ई की मात्रा को जोड़ा है और की बन गया है, ठीक है जी। तो की में जब हम ल को जोड़ते हैं तो जो शब्द हमारे पास नया बन करके आता है मात्रा सहित शब्द, वो रहेगा कील। इसी प्रकार से और आगे यदि हम जाएं तो हमने र में आ की मात्रा जोड़ी तो रा बना, और उसी में जब हमने ग को जोड़ा तो हमारे सामने जो नया शब्द बनकर आया वो आया राग बन करके, ठीक है। इसी प्रकार से ख में ई की मात्रा जोड़ी तो ई यानी खी बन गया, और खी में हमने जो है वो जब रा जोड़ा तो उसको जो है वो हम क्या बना देंगे, उसका एक नया शब्द जो हमारे सामने बन करके आएगा वो होगा खीरा।
ये देखने वाली बात है कि इसमें हमने जो अक्षर बनाए हैं वो मात्रा के साथ हैं। ठीक है, अब और थोड़ा सा इसको और ज़्यादा जटिलता पूर्वक जो शब्द हैं उनको और ज़्यादा सीखते हैं और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मात्रा सहित अक्षर हमने लिया है जैसे पी, और हमने इसमें एक और मात्रा सहित ही अक्षर जोड़ा है ला, तो क्या हमारे सामने शब्द बन करके आएगा पीला। ठीक है, देखिए जब पी और ला जुड़ा तो पीला, सिंपल सी बात है। पी आपको पढ़ना आ गया है 12 खड़ी से, ला आपको 12 खड़ी से पढ़ना आ गया है, आपने पी और ला को जोड़ना है तो पीला। ठीक है जी, इसी प्रकार से चू को जब आपने हा उसमें जोड़ा तो जो उच्चारण रहेगा वो चूहा बन जाएगा, यानी आपको उच्चारण इकट्ठा करना है। अब चू हा अलग अलग ना करके चूहा इकट्ठे आपको जो है वो उच्चारण करना है। अब गा ना, देखिए गा और ना दो अलग अलग अक्षर हैं जो कि मात्रा के साथ हैं। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे सामने गा और ना रह करके ये गाना बन जाएगा, जिसका एक अर्थ है, इसीलिए ये एक शब्द है। अब का में या जोड़ दिया तो इसी प्रकार से अगला शब्द जो हमारे पास आ गया वो आ गया काया। ठीक है, इसका भी कोई अर्थ है इसीलिए ये शब्द है। अब अगर मैं या का बनाता तो वो कोई शब्द नहीं बनता, क्योंकि उसका कोई भी अर्थ नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 3 अक्षरों वाले शब्द बनाने के प्रयास करते हैं। देखिए नाशता, नाशता, नाश्ता। ठीक है, इसी प्रकार से पा ग और फिर ल, ये तीनों को जब हमने जोड़ा तो ये बन गए पागल। ठीक है, इसी प्रकार से पी ला और ना, जब इन तीनों को हमने जोड़ा तो ये बन गया पिलाना। और आगे है फा स और ला, तो इनको जोड़ने से ये क्या बन गया फासला। ठीक है, ये 3 अक्षरों वाले शब्द जो है वो मैंने आपको बताए, और तीनों में से जो है वो कई किसी जो शब्द है उसमें 2 में मात्रा है, किसी में तीनों में मात्रा है। ठीक है, अब जैसे आखिरी शब्द को उदाहरण के रूप में ले तो हा सी और ल, तो इसमें देखिए 2 में मात्रा है और तीसरा मात्रा के बिना है, तो यानी मात्रा रहित है, 2 मात्रा सहित है, तो हासिल एक नया शब्द बन गया। अब इन्हीं शब्दों के आधार पर आप वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए एक शब्द है पुस्तक। ठीक है, अब आपको पता है पुस्तक क्या होता है, उसी प्रकार से एक शब्द है जंगल, जंगल का भी आपको पता है। ठीक है, पतंग, नाश्ता, और एक अन्य अक्षर हमने लिया गाना। ठीक है, अब मान लीजिए हमने पतंग को उदाहरण के रूप में लेते हैं, तो पतंग, राज पतंग उड़ाता है। राज किसी का नाम है, पतंग हमने शब्द हमारे पास पहले से था, पतंग को उड़ाया जाता है, हम सभी जानते हैं, तो पतंग उड़ाता है। इसी प्रकार से यह पुस्तक जो है मेरी है, या यह मेरी पुस्तक है, दोनों प्रकार से वाक्य बन सकता है। वहां घना जंगल है। ठीक है, इसी प्रकार से सुबह का नाश्ता कर लो, अगला है। ठीक है, यह सुंदर गाना है। अब यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है, कोई भी शब्दों का समूह वाक्य होता है, लेकिन शर्त यह है कि वो समूह जो है उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। अब मान लीजिए पहला है राज पतंग उड़ाता है, इसकी जगह यदि होता राज पतंग पतंग उड़ाता पतंग, तो वो हालांकि शब्दों का समूह तो होता, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए वो वाक्य नहीं कहलाता। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ उदाहरण हम और लेते हैं वाक्य निर्माण का, और उसके बाद जो है वो इसको यहीं हम विराम दे देंगे। तो ये कुछ वाक्य मैंने ले लिए हैं आपके सामने। जैसे पहला है शब्द है पहला फल, तो पापा फल खाते हैं, अगर इसकी जगह होता खाते फल पापा हैं तो वो गलत हो जाता, क्योंकि उनका क्रम गलत था। ठीक है, इसी प्रकार से हम बस में जाते हैं। ठीक है, अगर होता बस हम में जाती है तो ये गलत हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कपड़ा शब्द है तो कपड़ा शब्द से यह सस्ता कपड़ा है, यह अच्छा कपड़ा है, कुछ भी बना सकते हैं आप। और आप ये जितने भी शब्दों का मैंने वाक्य बनाया है, इन शब्दों का एक एक दो वाक्य आप भी बनाएंगे और अपने अध्यापकों को भेजेंगे, यही आपका होमवर्क रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप ये वाक्य बना करके कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखेंगे। आखिरी है रुमाल, मेरा रुमाल दे दो, और फिर खाना खाने चलो। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी पढ़ना जितना देखने में आसान लगता है उतना आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ, यदि आप वैज्ञानिक तरीके से, रोचक तरीके से हिंदी का अभ्यास करते हैं तो हिंदी से सरल कोई अन्य भाषा नहीं है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हिंदी का जो महत्व है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। यदि आप शुरुआती जो आपका अवस्था है उसमें हिंदी सीख लेते हैं तो आपको जीवन में कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।